हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे अध्याय नंबर आई थिंक 14 हमने स्टार्ट किया, राइट। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। धृतराष्ट्र जी के सक्सेसफुल प्रयाण के बाद अब धीरे धीरे पांडवों का भी प्रयाण होगा। उसके पहले भगवान श्री कृष्ण के इस जगत से अंतर्धान होने के कुछ लक्षण इस अध्याय में बताए जाएंगे। तो हम लोग कौन से श्लोक में रुके थे, याद है आप लोगों को? और कंप्लीट हो गया प्रभु। ओके, 4 नंबर। हाँ, 5 में चालू। ओके। जिह्वा प्रायं व्यवृतं शाठ्यं मिश्रं च सुहृदम् पितृ मातृ सुहृद भातृ दंपतिनां च कलकनम। सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभचिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। ये सब लक्षण है कलयुग के आने के और भगवान के इस जगत से अंतर्धान होने के। अब कुछ भगवान अंतर्धान इस जगत से हो गए तो अपने आप को उन्होंने श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट कर दिया। और जो भी श्रीमद् भागवत का आश्रय लेगा, जो भी भगवान के नाम का आश्रय लेगा, वो इन कलयुग के कलहों से अपने आप को बचा सकता है। फाइनली इसका कंक्लूजन आएगा श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुःख शमनम तम नमामि हरिं परम। तो अभी इसका प्रसंग यहाँ पे बतलाएंगे। श्लोक नंबर 5। पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निमित्तानि अतिअरिष्टानि काले तु अनुगते नृणाम् लोभाद्य अधर्म प्रकृतिं दृष्टोवाच अनुजं नृपः। कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग क्रोध गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा। प्रभुपाद लिखते हैं, जब समाज में लोभ, क्रोध, अधर्म तथा दंभ जैसे अमानवीय लक्षणों का प्राधान्य हो उठा तो महाराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा राजा अत्यंत शुद्ध हो उठे। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि पतित समाज के ये सारे लक्षण उस काल के लोगों को अज्ञात थे और कलयुग के आगमन के साथ इनका अनुभव किया जाना उनके लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन चीज हो गई है ये सब चीजें, राइट। लोभ नहीं होगा तो लोग बोलते हैं एम्बिशियस नहीं है आप जीवन में, राइट। और क्रोध नहीं करेंगे तो लोग बोलते हैं कि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। क्रोध करना जरूरी है। और अधर्म नहीं रहेगा तो लोग बोलते हैं कि अरे इतने धार्मिक होने का दिखावा क्यों कर रहे हो, राइट। तथा दंभ जैसे अमानवीय लक्षण। दंभ यानी कि प्राइड, उसको तो बहुत बड़ा एसेट माना जाता है ह्यूमन सोसाइटी का आजकल। प्राइड होना मतलब पॉजिटिव क्वालिटी है और नम्रता होना मतलब कायरता, ऐसे देखा जाता है। तो महाप्रभु का, हरे कृष्ण, तो महाप्रभु का जो श्लोक है तुलनादव की सुनी चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के लिए आजकल बाउंसर ही जाता होगा। न धनम और न जन्म और न सुंदरी बोलते हैं तब तो उनको चक्कर आके बेहोश होकर गिर जाएंगे। महाप्रभु को बेहोश होते थे जगन्नाथ को देखकर। रथ यात्रा में जब महाप्रभु देखते थे जगन्नाथपुरी में तो भाव में आवेश में आकर उनको चक्कर आ जाता था। और अगर आज लोग सुनेंगे न धनम
न जन्म न सुंदर, ये तो हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। इसको पाए बगैर हम तो जी भी नहीं सकते, मर जाएंगे। तो ये कलयुग के इस तरह के लक्षण ऐसे हैं जिनको युधिष्ठिर महाराज ने ऑब्जर्व किया और अपने आप को धाड़स बंधाने के लिए और उसको चर्चा करने के लिए उन्होंने भीमसेन से भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो उनके पास नकुल सहदेव भी थे, बट बिकॉज दे आर जूनियर, ऐसा ना हो जाए कि छोटे लोग डर जाएं बच्चे। भीमसेन थोड़े तगड़े हैं, मन से भी और शरीर से भी, तो उनके साथ इन विपत्तियों का डिस्कशन किया जाएगा। राइट, जनरली कुछ शॉकिंग न्यूज रहेगा तो हम लोग अपने जूनियर लोगों को थोड़े पहले बताते हैं, या तो हम आपस सीनियर इक्वल में डिस्कस करेंगे या फिर जो हमारे इक्वल है उनके आसपास डिस्कस करेंगे, एंड देन न्यूज इज ग्रेजुअली कन्वेड। तो वही सिस्टम है, आप फॉलो कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। फिर युधिष्ठिर महाराज एक एक करके अभी वर्णन करेंगे श्लोक नंबर ऑलमोस्ट 17 तक कि किस तरह से कलयुग के अनेक अनेक लक्षण प्रकट होने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 6 पढ़िए, चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायां विष्णुर्बन्धु दिदक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। युधिष्ठिर महाराज आपल्या भाऊ भीमसेन यास म्हणाले, मी अर्जुनाला आपल्या इष्ट मित्रांना भेटण्यासाठी आणि भगवान श्रीकृष्णांचे पुढील कार्यक्रम जाणून घेण्यासाठी द्वारकेस पाठवले आहे। हरे कृष्ण, दंडवत। यस, तो युधिष्ठिर महाराज एक कंसर्न के साथ भीमसेन को बोल रहे हैं कि हमने भेजा था भीमसेन को भगवान से उनकी खबर पाने के लिए, लेकिन क्या हुआ 7 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए। तथा सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हितेर्नाहं वेदेदमाजसा। जब से वह गया 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं कि वहाँ क्या हो रहा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सप्ताधुना, सप्ताधुना 7, अधुना मतलब इस समय तक, सप्ताधुना मासा 7 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक अर्जुन वापस नहीं आया और ना ही उसके बारे में कुछ खबर है। राइट, जनरली हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, अगर हम उन्हें किसी मिशन पे भेजते हैं तो हम कितना फॉलो अप करते हैं। राइट, घर से बच्चा मार्केट में सब्जी लेने गया तो भी कितनी बार कॉल जाता है। 7 मिनट के अंदर फोन जाएगा, ये तो 7 महीने हो गए। इतने रेस्टलेस हो जाते हैं हम लोग। 7 महीने तो काफी वेट किया उन्होंने, नहीं? उस टाइम के जैसे आजकल टेलीफोन नहीं चलते थे, व्हाट्सएप मैसेज नहीं चलते थे कि 1-1 मिनट का अपडेट मिल जाए। बच्चा भी घर से निकला, सीढ़ियाँ उतरा, रिक्शा में बैठा, ट्रेन में बैठा, फ्लाइट में बैठा, फिर उतरा। कितना फॉलो लेते हम लोग, यू नो। वो हमारी आसक्ति को दिखलाता है। अगर वो भगवान की भक्ति में सेंटर्ड नहीं है, और अगर भगवान की भक्ति में सेंटर्ड है तो हमारा कंसर्न दिखाता है भगवान के मिशन के प्रति। राइट, तो भागवतम ऐसी वस्तु है कि आप कहीं से कैसा भी पढ़िए, कॉन्टेक्स्ट कुछ भी होने दीजिए, लेकिन आपको जो रिवील कराना है भगवान रिवील करा के रख देते हैं। बिकॉज भागवतम इज नॉट डिफरेंट देन कृष्ण। भगवान से अभिन्न है वो, हर एक श्लोक अभिन्न है भगवान से। और भगवान ने स्वयं कहा है कि इस धरातल से जब मैं अपने आप को लेके गया आध्यात्मिक जगत, तो मैंने आपको भागवतम में प्रविष्ट कर दिया। दैट्स व्हाई, हालांकि कुछ परपोर्ट नहीं है यहाँ पे दिया प्रभुपाद ने, बट इसी श्लोक को आप कितने एंगल से समझ सकते हैं, कितने एंगल से उसको अपने जीवन से जोड़ सकते हैं।
कितना रेस्टलेस हो जाते हैं हम लोग, नहीं? एक एक मिनट के लिए तो समझ जाना चाहिए कितना आसक्ति हमारे अंदर है, जबरदस्त। जैसे माधवेंद्रपुरी गए थे, एक बार सपना आया था उनको भगवान का, मेरे लिए चंदन लेके आओ, बस तो निकल पड़े। उस टाइम मैंने गाड़ी चलती थी ना, घोड़ा चलता था, कुछ भी नहीं चलता था। निकल पड़े चंदन लाने के लिए। कितनी कठिनाई है, कितने बीच बीच में टैक्स, राइट। और जब वापस आए, जब भगवान ने देखा कि मेरे भक्त ने मेरी परीक्षा पूरी कर ली, तो भगवान बोले ये चंदन अभी गोपीनाथ जी को लगा दो उधर ही, जरूरत नहीं है आपको यहाँ तक आने के लिए करा, राइट। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे आसक्तियों की वजह से हम चीजों को फॉलो करते हैं, और बहुत कम बार हम अपने भगवान के प्रेम की वजह से चीजों को फॉलो करते हैं। कभी भगवान की सेवा में इतना फॉलो करते हैं हम लोग। यही अगर मेरे इंद्रिय तृप्ति के मामला रहेगा तो 1000 बार फॉलो अप करेंगे, अरे क्या हुआ क्या हुआ। और अगर भगवान की सेवा रहेगी तो एक बार ऑफिशियली पूछ लेंगे, 2 बार पूछ लेंगे, बस हो गया, देखा जाएगा। आया तो आया, अच्छा है, नहीं आया तो नहीं आया, राइट। और युधिष्ठिर महाराज जैसे भक्त ऐसे हैं, एक्चुअली भक्त को ऐसा होना चाहिए, अगर हमें पता चल सके कि हमारे जीवन से भक्ति निकलती जा रही है तो उसके भी इंडिकेशन आते हैं हमको। जैसे युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे सेंस कर पा रहे हैं भगवान इस जगत से चले जा रहे हैं, मतलब उसके कुछ इंडिकेशन और सिम्टम्स हैं जिससे वो इंटरप्रेट करेंगे कि भगवान इस जगत से चले गए। उसी प्रकार हम लोग अगर सोबर रहेंगे तो हमें पता चलता है कि जब हमारे जीवन से भक्ति थोड़ी कम कम होती जाती है तो उसके लक्षण प्रकट होना चालू हो जाते हैं। तो आप लोग इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं इन सारे श्लोकों को। अब भगवान भगवत धाम के लिए निकल रहे हैं तो उसके सारे लक्षण युधिष्ठिर महाराज को दिख रहे हैं। उसी प्रकार जब भगवान हमारे जीवन से निकलना चालू करते हैं तो हमें भी इस तरह के और दूसरे लक्षण दिखना चालू हो जाता है। और टाइम पे अगर हमने उन लक्षणों को ध्यान नहीं दिया तो एक दिन हाथ से इस तरह से निकल जाएंगे भगवान, पता भी नहीं चलेगा कि माया कब आके बैठ गई आपके गोद में, राइट। महाराज का उस दिन में प्रवचन सुन रहा था, महाराज बोलते हैं कि माया कैसी होती है कि वो आपको डायरेक्टली अटैक नहीं करेगी, क्योंकि आप तो अभी फुल फ्लेज्ड रिगरस प्रैक्टिस करने वाले डिवोटी बन चुके हैं, है ना। तो आपको माया ऐसे तो हिला नहीं सकती, बराबर है कि नहीं। माया बोलेगी चैंटिंग बंद कर दे, आप थोड़ी बंद करने वाले हैं। माया बोलेगी कल से भागवत पढ़ना बंद करो, थोड़ी बंद करेंगे आप। वो तो नए लोगों के लिए रहता है, नए लोगों के लिए माया बोलती है मत करो। लोग भी बोलते हैं हाँ हाँ थोड़ा घूम फिर के आना चाहिए। ऐसा भागवत की कक्षाओं में क्या बैठने की जरूरत है, वही वही रिपीट होते रहता है। लास्ट हफ्ते भी वही चीज बताया था उन्होंने, इस हफ्ते भी वही चीज बता रहे हैं। लेकिन भागवतम ऐसी चीज है, उसको अगर हम आश्रय लेने के भाव से सुनेंगे तो उसमें से बहुत सारी चीजें आपको निकलेंगी बाहर, रिवील होंगी। और अगर आश्रय न लेने के हिसाब से अगर उसको जस्ट एक एकेडमिक कोर्स या फिर एक जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ेंगे तो वो भगवान ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् हम अकॉर्डिंगली भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं आपके साथ। तो ऑफकोर्स हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि हम लोग बहुत ही एडवांस डिवोटी, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिगरस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे भक्तों के लिए माया बोलते हैं थोड़ा सा जगह देना मेरे लिए, थोड़ा सा जगह दे दे। थोड़ा सा जगह दे दे, मतलब चैंटिंग करते करते थोड़ा सा घूम फिर के आ जाते हैं, या रोज रोज का चैंटिंग ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा टीवी देख ले, थोड़ा सा। हम बोलते हैं हाँ यार थोड़ा सा देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा करते वो इतना घुस जाती है और पता भी नहीं चलता है कि कब माया हमारे पास आ गई और हमें लग रहा था कृष्ण आ रहे हो। जैसे रावण को कैसे हुआ था, सीता ने जब राम ने जब बोला सीता को कि तुम, लक्ष्मण ने बोला कि यहाँ से निकलना मत, ये लक्ष्मण रेखा है,
सीता ने कहा ठीक है। और फिर बाद में आवाज किया मारीच ने, सीता और राम का आवाज में बोला सीता करके। सीता को लगा सच में राम पुकार रहे हैं, लक्ष्मण को भेज दिया। तो कभी कभी माया हमें कृष्ण के आवाज से पुकारेगी और हमारे पास आएगी, बोलेगी आऊं क्या, थोड़ा सा सेवा करूं आपकी। हमने अगर जगह दे दिया थोड़ा सा तो खत्म। फिर इंच बाय इंच एक दिन पता चलेगा कि वो पूरा हमको कैप्चर कर लिया उसने, कंप्लीटली आके बैठ गए हमारे साथ। और तब तो बोलेगी मैं तो आपकी अभी पार्टनर हूँ, अभी मुझे कैसे छोड़ सकते हो, राइट। तो जिंदगी में ऐसे आपको मिलेंगे सिम्टम्स और इंडिकेशंस। जैसे युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे मिलने जा रहे हैं भगवान के इस जगत से अंततः होने के, तो इस चैप्टर को आप जब देखेंगे तो उसको पैरेलल देखिए, क्योंकि आप बोलेंगे अभी इसका क्या रिलेवेंस है हमारे लाइफ में। अभी भगवान तो चले गए, युधिष्ठिर महाराज ने अनुभव किया, अभी क्या करें हम लोग। इसका रिलेवेंस देखिए कि आपके जीवन से जब भगवान जाते हैं तो आपको कुछ सिम्टम दिखेंगे, पैरेलली उसको साइड बाय साइड देखना चालू कीजिए, राइट। तो अभी युधिष्ठिर महाराज बोलेंगे कि क्या क्या उनको दिख रहा है, क्या क्या उनको अनिष्ट दिखने जा रहा है, राइट। सबसे पहला वो देख रहे हैं कि अर्जुन इतने दिन तक आया नहीं वापस, और कोई खबर भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा है। 8वें श्लोक में पढ़िए, सच की शुरुआत से पढ़िए, श्लोक नंबर 8। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अपि देव ऋषीणाम आदिष्ट काल अयम उपस्थिता यदा आत्मनम अंगम आक्रीडम भगवान उत्सुक्षति। क्या वे अपनी मर्त्य लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय अब आ भी चुका है? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं किस लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए, राइट। क्या वे अपने मर्त्य लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? तो प्रभुपाद आपको गीता के इस परपोर्ट में कह रहे हैं कि भगवान इस जगत में धर्म की स्थापना करने आते हैं, लेकिन धर्म जब स्थापित करते हैं तो इस जगत का स्वभाव ऐसा है कि चीजें खराब होती जाती है अनलेस वी टेक केयर। जैसे हमारी हेल्थ है, अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो खराब होती जाएगी। अगर हमारा घर है, रोज झाड़ू पोछा नहीं करेंगे तो खराब होते जाएगा। अगर हमारी साधना है, हम ध्यान नहीं रखेंगे तो खराब होते जाएगा, बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार धर्म ऐसी वस्तु है कि जिसका अगर ध्यान नहीं दिया तो डिक्लाइन होती जाती है। इसलिए भगवान का इस जगत में धर्म स्थापित करने का जो प्रक्रिया है वो वन टाइम नहीं है, उसे बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो एक बार भगवान ने स्थापित करके गए, लेकिन अभी है क्या धर्म कलयुग में? खराब होते गए। तो जब तक भक्त उसको वापस रिवाइज नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, तब तक वो वापस ट्रैक पे नहीं आने वाले, क्योंकि भौतिक जगत का वातावरण और उसका स्वभाव ही ऐसा है, राइट। अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो खराब होते जाएगा वो, इसलिए ध्यान रखना ही पड़ता है। और युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि क्या भगवान छोड़ के चले गए, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है? डेफिनेटली उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, राइट। और इवन व्हेन हम लोग चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग भी हमारे लिए उपयोगी तब तक है जब तक हम लोग चैंटिंग में भगवान का आश्रय ढूंढते हैं। इट इज नॉट जस्ट अ मैकेनिकल प्रोसेस, ये कोई यांत्रिक और तांत्रिक पद्धति नहीं है कि हम मुंह से कुछ भी अपना बोलते जाएं और ठाकुर जी मेरे अधीन हो जाएंगे। इट्स नॉट मैकेनिकल प्रोसेस कि मैं बोलूंगा ठाकुर जी को विवश होना पड़ेगा, नहीं होंगे विवश हो। आश्रय, शेल्टर। तो आपने जब चैंटिंग शुरू किया होगा बहुत साल पहले, तो शुरुआत में आपने चैंटिंग ऐसे स्टार्ट किया होगा, मुझे भगवान का प्रेम चाहिए, मुझे भगवान का शरण लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो चैंटिंग फिर वैसे ही मैकेनिकल होते जाता है, धीरे धीरे। बस अपना रूटीन में उठो। हमारे यहाँ मंदिर में है, कितने सारे भक्त अपना अनुभव बताते हैं, रोज मतलब ये रूटीन हो जाता है, चाबी हो जाता है वो। चलो भाई सुबह के 4:30 बजे उठो, चलो अभी ना, वो रोबोट जैसा हो जाता है, चलो अभी नहाने के लिए जाओ, चलो धोती पहन लो, तिलक लगाओ, चलो टेम्पल हॉल में अटेंडेंस भी एब्सेंट जो भी मार्क कर दिया,
भगवान के सामने खड़े रहो थोड़ा सा। ठीक है, अभी दर्शन बंद हो गया, अभी नरसिंह आरती होगी, नरसिंह आरती कर लो, तुलसी आरती हो गई, शिष्टाष्टक हो गया, 24 चैंटिंग के लिए बैठ जाते, थोड़ा सो जाते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 2 घंटे हो गए, 16 माला तो हो गया होगा डेफिनेटली। चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, खत्म। ऐसे सालों साल चलते जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जिंदगी के 20, 25, 30 साल कैसे बीत गए इस तरह से रोबोटिक लाइफ, मैकेनिकल लाइफ में। सो दैट्स व्हाई अनलेस इसको हम बार बार रिवाइज नहीं करते, बार बार इसको चेक नहीं करते कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है क्या, चैंटिंग ठीक से हो रहा है, इसका लक्षण क्या है, मैं अनासक्त तो हो रहा हूँ उस जगत से, भागवत की पढ़ाई हो रही है तो उस पढ़ाई का असर डेफिनेटली चैंटिंग पे होना चाहिए, नहीं तो अगर मैकेनिकली पढ़ाई कर रहे हैं तो भी असर नहीं होगा। इसलिए हमेशा शेल्टर लेने के मूड में हमें भागवतम का अभ्यास करना चाहिए, राइट? अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन द लॉन्ग रन। एक बार प्रश्न पूछा था चैतन्य चंद्र प्रभु भक्त ने, बोले थे कि ऐसा क्यों होता है कि कई साल अभ्यास करने के बाद भी कुछ भक्तों की गलत आदतें नहीं छूटती है। कुछ भक्त 20 साल पहले भी ऐसे ही गुस्सेल थे, अभी भी ऐसे गुस्सेल हैं। सेक्शन राउंडर है, इनिशिएटेड है, सेकंड इनिशिएटेड है, लेकिन फिर भी उनको आज मिलने जाओ तो बड़ा डर लगता है, बात बोलूं क्या मैं, पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा, अच्छा या बुरा कुछ भी बोलना हो तो भी। वैसे भागवतम के 5म स्कंद के अंतिम अध्याय में जब नरकों का वर्णन किया जाता है तो उसके लिए भी एक नरक है। आप अगर किसी को जोर से डांट फूट के बात करते हो ना तो उस व्यक्ति के लिए भी एक नरक है, पता है आपको, 5म स्कंद में आएगा आपको। जैसे कोई कुछ बोले ऐसा, मतलब कुछ भी बोल दिया तुरंत लाल पीला हो जाते वो लोग, क्या हुआ भाई, नहीं कुछ नहीं हुआ। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर आंसर दिया था। प्रभु जी बोल रहे थे कि प्रोसेस तो है अपने जगह पे, चैंटिंग करते हैं आप, लेकिन अगर आपको चेंज ही नहीं होना है तो क्या करें अभी आपको चेंज ही नहीं होना है तो भगवान भी नहीं चेंज कर पाएंगे आपको, बिकॉज इट्स अ फ्री विल। भले आप चैंटिंग करें, कितना भी भागवत पढ़े, कुछ भी करेंगे, आपको अंदर से चेंज ही नहीं होना है अपने आप को, क्या करेंगे आप, कुछ भी नहीं कर सकते अनलेस यू डिजायर मुझे चेंज होना है, अपने आप को चेंज करना है, तब तक कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट? तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि भगवान चलेगा इस जगत से, जैसा देवऋषि नारद ने पहले ही 13वें अध्याय में बोल के रख चुके थे कि भगवान इस जगत से जाने वाले हैं और आपको भी उचित समय पर सब कुछ त्याग करके जाना पड़ेगा। तो आप लोग परपट पढ़ लीजिएगा, परपट में प्रभुपाद उस चीज को क्लियर कर रहे हैं, भगवान कब और कैसे आते हैं और किस लिए आते हैं। सेकंड पैराग्राफ में भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बतला रहे हैं, खास करके जो 4 संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण तथा इन दिव्य जो अंश हैं, और उसके बाद विराट रूप, और उसकी संकल्पना दे रहे हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, जो कि आपको द्वितीय स्कंद में डिटेल में मिलेगा, शुरुआत से विराट रूप और वगैरह ये सब चीजें। फिर आगे कहते हैं 9 नंबर के श्लोक में, विमल मधुमती माता जी पढ़िए 9 नंबर। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस्मात् न संपद राज्यं द्वारा प्राणाकुलं प्रजा आसन सपतन विजय लोका च यत अनुग्रहात्। केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अहतकी कृपा के कारण है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे अपने दिव्य चेतना को दिखला रहे हैं, दैट इज द डिवाइन कॉन्शियसनेस। क्या डिवाइन कॉन्शियसनेस है? कि हमारे सारे जितने भी तरक्कियां हैं, जितने भी ऑपुलेंसेस है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं नहीं हूँ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भगवान श्री कृष्ण। मेरे जीवन में जितना भी अच्छा सब कुछ हुआ है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उसके लिए जिम्मेदार है ठाकुर जी। कहाँ चले गए आज दोनों? पांडु सखी माता जी और क्या नाम है उनका, काशीनाथ प्रभु। नहीं यहीं थे प्रभु जी, गए तो कहीं नहीं आज। पता है उनको क्लास है करके? जरा उनको एक याद दिलाइए क्लास है करके।
ये बिजनेस में बिजी तो नहीं हो गए? नहीं, ये श्लोक सुन के याद आया मुझे। मैं फोन कर देती प्रभु जी उनको ना। हाँ, कौन बताएगा? हाँ ठीक है, कर दीजिए एक। हाँ जी, एक तो युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं? अपने दिव्य चेतना को यहाँ पे रिवील कर रहे हैं, राइट? क्या क्या चीजें हैं? यस्मान, जिससे, संपदा, यस्मान न मतलब हमारा, राज्यम यानी कि राज्य, दारा यानी कि पत्नियां, प्राणा यानी कि जीवन धारा, कुलम यानी कि वंश, और प्रजा मतलब प्रजागण, राइट? एंजॉय करने के लिए सब कुछ चाहिए इंसान को। एक भी एलिमेंट आगे पीछे हो गया तो भी दुख होता है। चित्रकेतु महाराज के पास सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? आपको इसका वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया है, खाली यहाँ पत्नियां बताई गई है। उनके पास पुत्र नहीं था तो कितने शोकातुर हो गए थे, राइट? हम लोग जीवन में अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो फुल फ्लेज एंजॉय करना चाहते हैं, सब कुछ चाहिए। अच्छा घर, अच्छा पत्नी, अच्छे बच्चे, सब कुछ अच्छा 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 अच्छा। एक चीज में थोड़ा भी खोट नहीं होना चाहिए। जैसे मार्केट से आप सब्जी लेके आते हैं, अगर 1 किलो टमाटर लाया, उसमें अगर 4 टमाटर भी अगर खराब निकले, बस इतना दुख होता है, हाय हाय पैसा बर्बाद हो गया, 4 टमाटर खराब निकला, दुकान वाले ने फंसा दिया हमको। राइट? सब कुछ परफेक्शन में चाहिए, लेकिन जिंदगी तो हो सकता है आपको सारे टमाटर अच्छे मिले वहां पे थैली में जो लेके आते हैं, लेकिन जिंदगी के टमाटर ऐसे नहीं होते। सब कुछ लाइन से अच्छा नहीं मिलता, और अगर मिल भी पाता है तो भी प्रॉब्लम होता है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग युधिष्ठिर महाराज के जैसा नहीं सोचते ना। अब देखिए, टेम्पटेशन जो रहता है लाइफ में, टेम्पटेशन यानी कि प्रलोभन, और भगवान से डिस्ट्रैक्ट होने का जो मौका है वो दोनों समय में रहता है, आपत्ति और विपत्ति में, राइट? अब विपत्ति में प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे अगर आपके जीवन में एडवर्सिटी आएगा, टमाटर अच्छे नहीं मिले तो गाली देते थे, वैसे जिंदगी के हमारे जितने भी इवेंट्स हैं, अब हम देखते हैं कि ये टमाटो जैसा है, लेकिन ये टमाटो जैसा नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे है ना किस्से होंगे, ऐसे बहुत सारे समस्याएं या प्रतिकूल वातावरण जीवन में आएंगे, जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को उस समय बहुत ही तनाव में पाएंगे, राइट? और जनरली ये जो एडवर्सिटी का टाइम होता है, उस समय हमारे क्वेश्चन रहता है कि आखिर भगवान मेरे लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये लोग आ गए, इनको पता नहीं था सचमुच क्लास नहीं है करके। हाँ, आज भूल गए थे प्रभु जी कि आज वेडनेसडे है। आज वेडनेसडे है तो वेडनेसडे को होता है क्लास, बुधवार तो भूल गए थे, भूल गए थे। हाँ जी। अरे बाप रे, सॉरी गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, आज बिल्कुल माइंड से स्लिप हो गया गुरु जी। तो प्रभु जी किधर है? दुकान में? प्रभु जी ये भी शॉप पे है गुरु जी, अभी कर रहे हैं, मैंने इनको कॉल किया है, कर रहे हैं प्रभु जी। ठीक है, मुझे लगा घर पे रिलीजन में फंसे हुए हैं प्रभु जी। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, अभी बाहर है हम। हाँ ठीक है। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एनीवेज, देर आए दुरुस्त है, अभी है हमारे पास अभी 40 मिनट। तो एडवर्सिटी में क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि आखिर भगवान मेरे लिए क्या कर रहे हैं? इतने साल तक मैं उनका इतना सेवा किया, जप किया, सुबह सुबह उठ के मंगला आरती किया, चैंटिंग किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा, कुछ कर रहे हो मेरे लिए? कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ काम के नहीं हो आप लोग। बस इसी तरह से परेशान करते रहो भक्त को। अपने आप को भक्ति बोलते हैं उस समय। गाली देते समय भक्ति बोलते हैं, अपने भक्तों को इसी तरह परेशान करते रहो। भक्त कभी गाली देता नहीं है, लेकिन अपने आप को भक्त बोल देते हैं। और इस तरह से
एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति के टाइम में हम लोग भगवान से दूर चले जाते हैं। अब आप देखेंगे युधिष्ठिर महाराज के जीवन में ये प्रसंग आने के पूर्व कितने सारे विपत्तियों का सामना किया उन्होंने, बताइए। भीष्मदेव तो उनको बोलते हैं ना 8वें 9वें अध्याय में, बहुत पीछे छूट गया, अभी आपको याद करना पड़ेगा कि आपको वैष्णव का, ब्राह्मणों का और भगवान, इन तीनों का मार्गदर्शन उपलब्ध है, राइट। इनके होते हुए फिर भी आपके जीवन में क्या आ गई, विपत्ति आई। भगवान, वैष्णव और ब्राह्मण और रिलीजियस धर्म के तत्वों के द्वारा आप पालित हैं। तो ये क्या है, भीष्मदेव समझाते हैं कि भगवान की फ्री विल है जो आपके ऊपर आई है, और युधिष्ठिर महाराज उसको नकारते नहीं है, स्वीकार करते हैं, कहते कि हाँ। तो विपत्तियों में भगवान का साथ नहीं छोड़ा, और जब अभी और जब संपत्ति अभी आई है, इतना कष्ट करने के बाद सब कुछ, तो युधिष्ठिर महाराज ये नहीं बोल रहे हैं। जनरली क्या होता है कि हमारे जीवन में जब सक्सेस आता है, हैप्पीनेस आता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, उस समय हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि मुझे भगवान की जरूरत क्या है। दुख में हम प्रश्न करते हैं भगवान मेरे लिए क्या कर रहे हैं, सुख में हम प्रश्न करते हैं मुझे भगवान की जरूरत क्या है, बराबर। और युधिष्ठिर महाराज ऐसे पर्सनैलिटी है जो विपत्तियों में भगवान का साथ नहीं छोड़े, और जब संपत्ति आई तभी भी भगवान का साथ नहीं छोड़े। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि केवल उन्हीं से, उनकी ही कृपा से जितना भी हमारे पास है वो सब कुछ उनका दिया हुआ है, उनकी अहेतु कृपा की वजह से। प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी, अच्छा घर, पर्याप्त भूमि, अच्छी संतानें, राजसी पारिवारिक संबंध, प्रतियोगियों पर विजय तथा पुण्य कर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं की बेहतर अवस्था के लिए उच्चतर देवी लोकों में निवास स्थान की प्राप्ति सम्मिलित है। ये सुविधाएं न केवल खुद के कठोर परिश्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त की जाती है, अपितु भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। किसी के निजी उद्यम में अर्जित संपन्नता भी भगवान की कृपा पर निर्भर करती है। भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ निजी श्रम तो होना ही चाहिए, किंतु भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल श्रम से ही किसी को सफलता नहीं मिलती, राइट। क्योंकि एक होता है अपना काम करना, लेकिन दूसरा होता है अपना कैरेक्टर भी अच्छा रखना। ये सटल पॉइंट है। जैसे हाईकोर्ट जज पढ़ाई कर लिया, LLB, बहुत बड़ा वकीली किया उसने, इसका मतलब ये नहीं कि वो हाईकोर्ट जज बनेगा। प्रभुपाद कहते हैं कई बार, उसके लिए क्वालिफिकेशन तो चाहिए, लेकिन हायर अथॉरिटी जो है उसने उसको सैंक्शन भी करना चाहिए। अब हायर अथॉरिटी कैसे सैंक्शन करती है? हायर अथॉरिटी केवल उसका क्वालिफिकेशन नहीं देखती है एकेडमिक, उसका कैरेक्टर भी देखती है। तो ये भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, इसलिए देखिए, कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट कॉम्पिटेंस। भगवान का नाम जप करने में केवल क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, उसकी गुणवत्ता भी देखी जाती है, राइट। भगवान की सेवा करने में केवल आपका स्किल नहीं देखा जाता है, आपका विल भी देखा जाता है। आपका डिजायर क्या है, इस सेवा के पीछे आप क्या देखना चाहते हैं? तो आप सोचेंगे कि मैं 50 साल तक माला करूंगा, रोज 100 माला करूंगा, गारंटी है भगवान मिलेंगे आपको? गारंटी है क्या? अरे डरिए मत, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। चैंटिंग डेफिनेटली करना ही चाहिए हमें, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन चैंटिंग किस एटीट्यूड में करना चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, आई थिंक ये इंदौर को कहते हैं, आपने सुना होगा बरसाना किशोरी माता जी। कॉन्शियसनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन कंसिस्टेंसी। तो उनके जैसा कंसिस्टेंट तो कोई है नहीं यहाँ पे। रोज 4:30 बजे 3 बजे उठ के जपा चालू कर देते हैं वो लोग। हफ्ते में 32-36 कितना करते हैं वो, 64 करते रहते हैं, कितना क्या क्या चलते रहता है। अब उन्होंने जो अनुभव किया उन्होंने शेयर किया है। कंसिस्टेंसी यानी कि नियमितता, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्शियसनेस, चेतना। अब हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी अच्छी चीजें करेंगे,
क्वालिफाइड अपने आप को समझेंगे, लेकिन मे बी वी आर नॉट क्वालिफाइड। वाई? बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसलिए चेतना अच्छी बना के रखना ये ज्यादा जरूरी है क्वांटिटी के साथ साथ। क्वांटिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज करने का चांस ही नहीं है। आप अगर 32 करते हैं 32 करते रहिए, 16 करते 16 करते रहिए, 64 करते 64 करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्शियसनेस क्वालिटी उसको मेंटेन करना जरूरी है। भगवान का आशीर्वाद कब मिलता है? जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया प्रभुपाद ने, भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ निजी श्रम तो होना चाहिए, किंतु भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल श्रम से किसी को सफलता नहीं मिलती है। बहुत आप श्रम करेंगे, लेकिन अगर भगवान उसे सैंक्शन नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। अब भगवान क्यों सैंक्शन नहीं करेंगे? उसके अपने अपने पैरामीटर्स हैं, उसमें से वन ऑफ द पैरामीटर इज कॉन्शियसनेस, राइट। कलयुग का आधुनिकता प्रिय व्यक्ति निजी उद्यम में विश्वास करता है और परमेश्वर के आशीर्वाद को नकारता है। यहाँ तक कि भारत के एक महान सन्यासी, जिनका नाम आपको मालूम है, उन्होंने शिकागो में दिए गए अपने भाषण में परमेश्वर के आशीर्वादों का विरोध किया। और ऐसे मूर्ख लोग देश के सबसे बड़े दार्शनिक और देश के सबसे बड़े संत बन के बैठे हुए हैं, और यही हिंदू समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, राइट। इसीलिए सनातन संस्कृति जो है, इतना हमारा अच्छा हेरिटेज होने के बाद भी तथाकथित इन अनुयायियों की वजह से भौतिकता में लिप्त रहा है कई वर्षों तक। और हिंदू हम लोग अगर हैं, अपने आप को मानते हैं, तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक प्राप्ति, राइट, न कि भौतिक प्राप्ति। आज का सबसे ज्यादा भौतिकवादी व्यक्ति कौन है पता है? हमारे हिंदू लोग ही है सबसे ज्यादा भौतिकवादी। धर्म का पालन क्यों करेंगे? क्योंकि हमें भगवान से बहुत सारी चीजें मिलेंगी तब करेंगे, या फिर उनको प्राप्त करने के लिए करेंगे। और ऐसे भौतिकवाद की वजह से धर्म का प्रचार में भी आप कर पाएंगे, कर भी लेंगे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे उस धर्म को आगे जाकर। क्योंकि अगर आपको चीजें ऐसे मिलती हैं भौतिक, अगर धर्म से नहीं मिलेंगी, अगर आधुनिक मशीनों यंत्रिकों से, वैज्ञानिकों से मिलेंगे, तो आप लोग बोलेंगे धर्म की क्या जरूरत है। वही तो हो रहा है ना आजकल। पहले के जमाने में लोग यज्ञ करते थे, देवता प्रसन्न होकर उनकी जरूरतों को पूरा करते थे। तो आज के जमाने में आप सोचते हैं कि मैं कंपनी में जाऊंगा, काम करूंगा, मालिक मुझे पैसा देगा, उससे मैं बाजार से टोमेटो लेके आऊंगा, सब्जी बना के खाऊंगा लेकिन भूल जाते हैं कि केवल चीजों से या वस्तुओं का उपभोग करने से जीव सुखी नहीं हो सकता है। ये सटल डायनामिक्स लोगों को मालूम नहीं है। लोग सोचते हैं कि पैसा, कपड़ा, घर दार, रिश्ते, ये सब आने की वजह से हम खुश होंगे, लेकिन नहीं होंगे खुश, राइट। क्योंकि केवल चीजें इंसान को संतुष्ट नहीं करती है, उन चीजों को इस्तेमाल करने के पीछे हमारी चेतना क्या होनी चाहिए, राइट। हम किस कॉन्शियसनेस में उन चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, किस कॉन्शियसनेस में हम लोग घूम रहे हैं संसार में, किस कॉन्शियसनेस में हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो कॉन्शियसनेस आपको प्रसन्न बनाएगा, और वो कॉन्शियसनेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रभुपाद कोट कर रहे हैं इनको। लेकिन जहां तक वैदिक शास्त्रों का संबंध है, जैसे कि श्रीमद् भागवत के पुष्टों में देखने में आता है, सभी प्रकार की सफलता का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में रहता है। महाराज युधिष्ठिर अपनी निजी सफलता के प्रसंग में इस सत्य को स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, अतः मनुष्य के लिए करने योग्य यही होगा कि वह राजा एवं भगवान के भक्त के पदचिन्ह का अनुसरण करें, जिससे उनका जीवन पूर्णतः सफल बने। यदि भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर सकता था, तो कोई भी चिकित्सक अपने रोगी को चंगा करने में असफल न होता। आधुनिकतम चिकित्सक के द्वारा रोगी की उन्नति चिकित्सा होने पर भी उसकी मृत्यु होती है, किंतु कभी कभी अत्यंत आशाहीन रोगी बिना किसी उपचार के आश्चर्यजनक रूप में चंगा हो जाता है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि सारी घटनाएं, चाहे अच्छी या बुरी, भगवान की मर्जी के कारण ही घटती है। किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए, जो कि यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं। और अगर हम लोग वो कृतज्ञता का अनुभव नहीं करेंगे तो हम लोग सबसे बड़े पापी हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है? भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति अकृतज्ञ रहना, जिन्होंने हमको संसार में इतना सब कुछ प्राप्त करके दिया है, राइट।
तो एडवर्सिटी हो या प्रोस्पेरिटी हो, संपत्ति या विपत्ति, दोनों में हम लोग भगवान से दूर जा सकते हैं अगर हम लोग सावधान नहीं हो तो, राइट। दोनों में हमें सावधान रहना चाहिए, नहीं तो दोनों ही हमारे लिए क्या है, भ्रम इस जगत में फैलाने के लिए बड़े बड़े कारण बन जाते हैं। और जनरली हम लोग जैसा संग रखेंगे वैसे रंग के हिसाब से हमको इंटरप्रिटेशन निकलेगा हमारे चीजों का। अगर हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो हर चीज में कंप्लेंट करते रहते हैं, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, यार कितनी बार बोला इन लोगों को, यहाँ पे मंदिर में यहाँ इस जगह में ये नहीं रखना चाहिए, वहां उनको बोलेंगे आप करो सेवा, बोलेंगे ये तो नहीं कर सकते हम लोग, या हमारा काम है खाली फीडबैक देना। हम लोग मैनेजर नहीं बन सकते, कहता ना ऐसा कई बार, जो केवल फीडबैक देना चाहते हैं। तो महाराज कई बार कहते हैं कि डू यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ सॉल्यूशन और पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। अगर सॉल्यूशन है तो बोलो, नहीं है तो चुपचाप रहो। फालतू में बड़बड़ करके वातावरण को खराब करके कोई फायदा नहीं है, राइट। कृतज्ञ रहना जरूरी है हमको, एडवर्सिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। एंड देन फिर 10वें श्लोक में बोलते हैं कि कैसे कैसे किस प्रकार इसके लक्षण हमको दिख रहे हैं। हरिपुराण को पढ़िए, श्लोक नंबर 10। हरे कृष्ण प्रभु जी। पश्य उत्पातान नगवाज्य दिव्यान भवान से दुहितान दारुणान संसत अधुरात भय्यम न बुद्धि मोहनम। ये पुरुष वाग्रे, जरा देखो तो कि देवी प्रभाव व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं और शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही। हरे कृष्ण प्रणाम। क्या शब्द का इस्तेमाल किया है, देखिए वैदिक कल्चर कैसा है, अपने छोटे भाई को जब भी बोल रहे हैं तभी भी कितने रेस्पेक्टफुली बोल रहे हैं। पुरुष व्याघ्र, ओ भीमसेन आप क्या हैं, वैसा नहीं बोला है भीम इधर आ। राइट, धर्मराज है वो, उनसे तो ऑफकोर्स अपेक्षा ऐसी है। ओ पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र यानी कि वो बेस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स है ना, हे बाघ सदृश बनने वाले मनुष्य, बल वाले मनुष्य। देखो देखो क्या हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है कि दैवी प्रभाव, पृथ्वी की प्रतिक्रिया तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारे किसको मोहित कर रहे हैं, बुद्धि को मोहित कर रही है। और ये सब चीजें क्या कर रही है, हमारे आने वाले निकटतम डेंजर को इंडिकेट कर रही है। तो ये अनसर्टेनिटी और एंजाइटी है, राइट, जिसका युधिष्ठिर महाराज सामना कर रहे हैं। और इस अनसर्टेनिटी और एंजाइटी को अपने आप को सपोर्ट लेने के लिए और सपोर्ट देने के लिए भीमसेन से चर्चा कर रहे हैं। अब एक बात होती है हमारा मन का बिल्डर होना। अगर मन हमारा बिल्डर हो जाए तो इंटेलिजेंस तो रहता है कि जो जाके आपको थोड़ा संभालेगा, लेकिन मन बिल्डर हो गया, इंटेलिजेंस भी बिल्डर हो गया, तो कौन संभालेगा आपको। जब बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए, हमारे फैकल्टीज है, राइट। बहुत बार मन हमको भ्रमित करता है, लेकिन बुद्धि हमको वापस लेके आती है, नहीं नहीं ये गलत है। लेकिन मन भी भ्रमित हो गया और बुद्धि भी भ्रमित हो गई है, तो उस समय हमें हायर अथॉरिटी का शेल्टर लेना जरूरी है, राइट। इसलिए यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कहाँ चला गया, पश्य उत्पातान, उत्पतान, उत्पाद आ मचाए, राइट। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांतिका हरिहर भक्ति उत्पाते एवं केवल। उत्पात मचा देते हम लोग अगर श्रुति स्मृति पुराण आदि इनके सपोर्ट के बिना कोई भक्ति करने का प्रयास करे तो, बराबर है। बिना गाइडेंस के भक्ति करेंगे तो भक्ति भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा हजार्ड और एक्सीडेंट लेके आ सकती है। हम बोलेंगे भक्ति से एक्सीडेंट हो गया, भक्ति से उत्पाद आ गया, ऐसा कैसे हो गया। हाँ, उत्पाद नहीं आएगा तो क्या होगा, कौन बोला था आपको, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है, हमारे ऐसे कुछ भक्त है जिन्होंने हर एकादशी निर्जल किया है और फिर बाद में पता चला किडनी स्टोन हो गया, तो अभी वो बोलते हैं अरे भक्ति करने से हो गया ये। तो सबसे पहले क्लियर करना चाहिए किस चीज के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। चलो भाई किया ना, आपने किया,
आपने आपकी प्यूरिफिकेशन के लिए किया, लेकिन बॉडी उसका अपना एक डिमांड है, अपना उसका एक जगह है, राइट। तो किया तो आपने प्यूरिफिकेशन भी अटेंड किया ना, खाली थोड़ी किडनी स्टोन हो गया आपको। दोनों चीजों को अलग अलग रखो, जोड़ो मत। भक्ति किया तो उसका आपको अपना बेनिफिट मिला होगा, और फिर साथ में ये बॉडी है। तो अभी जैसे आप लोग सुबह से उठ के जप करते हैं तो थकान तो होती है ना, क्या करें, लेकिन जब सुबह उठ के अगर जपा करना है तो करना है, अब क्या करेंगे। तो बॉडी थोड़ा वीक हो जाएगा, थोड़ा सा है ना हेल्थ खराब हो जाएगा, लेकिन अभी क्या करें। तो उसके लिए पहले से ये डिस्क्लेमर जान के ले लीजिए कि शरीर को हो सकता है थोड़ा कम प्रॉब्लम है ना, कम आराम मिले, लेकिन आत्मा की उन्नति होगी। अगर वो क्लियर नहीं किया, यानी कि गाइडेंस चाहिए आपको। बिना गाइडेंस के भक्ति करेंगे तो उत्पात हो जाता है, अपने जीवन में, दूसरे के जीवन में भी, राइट। तो इस प्रकार से डिस्ट्रप्शन आ रहा है, राइट। और प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं, सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ है 3 प्रकार की आपदाओं की प्रगति। प्रभुपाद का पर्पट ही ऐसे स्टार्ट होता है, सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ है 3 प्रकार की आपदाओं की प्रगति। कौन से आपदाएं हैं? दैवी प्रभाव के कारण, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के कारण, एवं शरीर और मन की वेदनाओं के कारण। 3 प्रकार की आपदा है ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। उनको और बढ़ाना मतलब क्या है? दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आधुनिक सभ्यता तरक्की कर रही है, ये अगर आपको जानना है तो कितना टेंशन बढ़ा आपके जीवन में, कितना आजकल भूकंप आते हैं, अनियमित वर्षा होती है, और बाकी जीव जंतु आपको कितना त्रस्त कर रहे हैं। ये 3 फैक्टर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो समझ जाना, हाँ तरक्की कर रहे हैं। साइंटिस्ट लोगों को नोबेल अवार्ड इसलिए देना ही चाहिए ना। वाई? बिकॉज तरक्की कर रहे हैं। जितनी ज्यादा बीमारियां बढ़ेंगी, जितनी ज्यादा एंजाइटी बढ़ेंगी मेंटल, उतना हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होते जा रहे हैं हमारे आधुनिक अभ्यासक्रम में। नक्षत्रों के दैविक प्रभाव से अनेक विपत्तियां आती है, जैसे आध्यात्मिक गर्मी, सर्दी, वर्षा या सुखदता। इसके बाद के प्रभाव से दुर्भिक्ष, रोग तथा महामारी आती है। इन सब का सम्मिलित फल होता है कि शारीरिक तथा मानसिक क्लेश। मानवकृत भौतिक विज्ञान इन 3 प्रकार की आपदाओं का प्रतिकार करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? आज तक किया किसी ने कुछ? जितना कर रहे हैं उतना बढ़ते जा रहे हैं, जितना कर रहे हैं उतना बढ़ते जा रहे हैं। अभी होता है, आप लोग सोचते होंगे कभी कभी, जैसे अभी मेरा थोड़ा तबियत डाउन था तो मैंने कुछ गोली खा लिया, एंटीबायोटिक खा लिया कुछ, तो अभी टेम्पररी मुझे लग रहा है रिलीफ, लेकिन इसका रिपरकशंस जब एज एडवांस होता जाएगा तब आता है। उसके जो बॉडी के ऊपर उसने जो किए हैं काम, तो तब दिखेंगे हमको, और तो हम बोलेंगे अरे 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 क्या इंस्टेंट रिलीफ के लिए उस टाइम गोली लिया था ना, तभी उसके मजे चख लो। अभी सिस्टम ऐसा बना दिया है हमने, और बन गया है कि उसमें हम इतने उलझे हुए हैं कि इसमें से तो बाहर निकलने का चांस ही नहीं है, राइट। इसमें से बाहर निकलने का एक ही चांस है, अपनी चेतना को शुद्ध बनाना। फिर सर्कमस्टेंसेस तो अपने आप कभी अच्छे होंगे कभी बुरे होंगे, उसके हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, ये सब परमेश्वर की अध्यक्षता के उच्चतर शक्ति माया द्वारा दिया जाने वाला दंड है। अतः भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान के साथ हमारा निरंतर संपर्क हमें राहत प्रदान कर सकता है। बट राहत कहाँ तक? कॉन्शियसनेस लेवल पर। फिजिकल लेवल पे आप बहुत सारी चीजें आज नहीं चेंज कर सकते। अब हम इस इलेक्ट्रिसिटी के आदी हो चुके हैं, इसके बगैर रह नहीं सकते। गैस जलाने के हम आदी हो चुके हैं, उसके बगैर नहीं रह सकते, बराबर। सिंथेटिक कपड़े पहनने के आदी हो चुके हैं, उसके बगैर रह नहीं सकते। चश्मा लगाए बिना दिखेगा नहीं आपको, बराबर। कृत्रिम दंतमंजन यूज किए बगैर आप एकादशी के दिन में दंतमंजन करते हैं, आपको पता नहीं आप क्या क्या लेते हैं। सबसे पहला चीज मुंह के अंदर, अर्ली मॉर्निंग। तो अभी सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि हम वो क्या ना, चेंज कठिन हो गया है। पानी में अगर आप क्लोरीन नहीं डालेंगे KMnO4 तो पानी प्यूरिफाई नहीं होगा आपका, लेकिन उसके साथ साथ आपको इतना दूषण आएगा, चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारा चीज ऐसा है जिसको चेंज करना कठिन है अभी इस समय। सिर्फ हमारी चेतना को हम चेंज कर सकते हैं, राइट। लाइक दैट। इस प्रकार प्रभुपाद इसको क्लैरिफाई करते हैं। अंत में लिखते हैं,
गीता 7.14 में स्पष्ट कहा गया है कि 3 भौतिक गुणों के बाह्यकारी प्रभाव के कारण भौतिक शक्ति की प्रतिक्रिया को कभी जीता नहीं जा सकता है। इन्हें वे ही जीत सकते हैं जिन्होंने भक्ति भाव से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करी है। मामैव प्रपद्यन्ते माया में एवं तरन्ते। फिर आगे 11 नंबर में बोलते हैं, पांडुसी की माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 12। आपके पास है पुस्तक? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जन चित्वेशोदन्तमादिन्ते आदित्यं चिरोतया 11 नंबर। रोमन्यं सपूर्तयङ्ग पुनः पुनः मेरे शरीर का बायां भाग तेरी जाने तथा आंखें बारंबार फड़क रही है। शहर से मेरा हृदय धड़क रहा है। बेटा अनिष्ट यस, हरे कृष्ण। तो ये सब क्या है? इनऑस्पिशियस चीजें जीवन में हो रही है। होता ना, कभी कभी आपको पता चलता है कुछ अगर अनिष्ट होने वाला होगा तो ये चीजें होती है आपके साथ। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही है। जब सीता और वाली का राम और सुग्रीव का टाइप हो गया था, उस समय सीता की क्या बोलते हैं लेफ्ट आंख जो है वो फड़फड़ने लगी थी। स्त्रियों के लेफ्ट आंख फड़फड़े मतलब उनके लिए ऑस्पिशियस रहता है, और पुरुषों के लिए इनऑस्पिशियस रहता है। आप देखेंगे अगर आपके राइट साइड की आंख, मेरे साथ भी होता है, कई बार ऐसा होता है, तो बाद में कुछ न्यूज आती है, हाँ ऐसा ऐसा होने जा रहा है, इंडिकेशन आते रहते हैं, तो उस समय मैं अपना चैंटिंग तेज कर देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रिपेयर होने के लिए, ठीक है, प्रिपेयर होना है अभी। तो एक्चुअली इस जगत में हम लोग इन ऑस्पिशियसनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, रिमूव भी नहीं कर सकते। इन ऑस्पिशियसनेस तो ऐसे आने वाला है हमारे पास, राइट। लेकिन अब ये क्या इंडिकेट करता है और इसको कैसे हमें रिस्पॉन्ड करना है, ये हमें सीखना है। प्रभुपाद लिखते हैं पहले लाइन, ये भौतिक अस्तित्व अनिष्ट से भरा हुआ है। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वे ही किसी उच्चतर शक्ति द्वारा हम पर लाद दी जाती है। प्रभुपाद के परपोर्ट इतने आई ओपनर है। जो हम नहीं चाहते वही हमें दिया जाता है। हम गर्मी चाहते हैं, नहीं चाहते। अति आंधी और वर्षा चाहते हैं, नहीं चाहते। अभी आने वाली है, अभी इतनी वर्षा होगी, इतनी वर्षा होती है, जब बारिश होती है। यहाँ महाराष्ट्र में देखा होगा आपने, लगातार 7 दिन तक बारिश होती रहेगी, नो स्टॉपेज। और जब धूप होती है तो इतनी धूप होती है, अरे बाप रे, राइट। ये तो बहुत इम्पर्सनल एग्जांपल दिया मैंने। पर्सनल आप आपके जीवन में देखेंगे तो पर्सनल एग्जांपल लीजिए, है ना। जो नहीं चाहते थे वही होता रहता है, है ना। सोचा था इसके साथ रहूंगी तो जीवन मेरा स्वर्ग बन जाएगा। पता नहीं स्वर्ग तो बना कि नहीं बना, लेकिन साक्षात्कार जरूर मिला कि ये भौतिक जगत में स्वर्ग बनाना कठिन है। यहाँ कुछ भी नहीं बन सकता, ना वैकुंठ, ना स्वर्ग, ना कुछ भी, राइट। हाँ, तो उस दिन हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे ना, तो व्यक्ति बेचारा क्या है, इतना ट्रैप्ड है वो इस संसार में। फिजिकली कुछ एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है तो अपना एक मन के अंदर अपना एक वैकुंठ बना देता है वो। फिर मन की आशाओं और निराशाओं के अंदर बैठ के अपनी इच्छा वही पूरा करता रहता है। इस प्रकार मन और ये शरीर जीव को इस संसार में इस तरह से बंधन में डाल देता है कि उसका वहां से मुक्त होना कठिन हो जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं, हम यह नहीं देख पाते कि ये अनिष्ट प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण में है। जब किसी मनुष्य की जांघें, भुजाएं तथा आंखें लगातार फड़के तो यह समझना चाहिए कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। इन सब अनिष्टों की तुलना दावाग्नि से की जाती है। जंगल में कोई आग लगाने को नहीं जाता, फिर भी यहाँ आग स्वतः लग जाती है, जिससे जंगल के जीवों को अकल्पनीय विपत्तियां सहनी पड़ती है। ऐसी आग को किसी भी मानवीय प्रयास से नहीं बुझाया जा सकता। यह अग्नि केवल भगवान की कृपा से ही बुझ सकती है, जो अग्नि का शमन करने के लिए बादलों को भेजते हैं। इसी प्रकार कितनी भी योजनाएं क्यों न बनाई जाए, जीवन की अप्रिय घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। ऐसी विपत्तियां केवल भगवत कृपा से दूर की जा सकती है, जिसके निमित्त भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजकर मनुष्य को प्रबुद्ध करने और विपत्तियों से बचाते हैं। बड़ा आग लगे तो थोड़ी आपका एक बाल्टी पानी उसको साफ करने वाला है। जंगल में आग लगता है तो
फायर ब्रिगेड का गाड़ी भी जाएगा तो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। ऑस्ट्रेलिया में लगा था ना पिछली बार आग, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयंकर आग लगा था। यहाँ साउथ अमेरिका में भी लगा था, ब्राजील अमेज़न के जंगलों में। आप कितना गाड़ी भेजेंगे और कितना पाइप लगाएंगे, पंप लगा, कुछ भी नहीं होगा उससे। तो जीवन में हमारे जब ऐसी विपत्तियां आती है कि आपके छोटे मोटे सॉल्यूशन कुछ भी काम नहीं करेंगे। छोटा मोटा कोई पॉजिटिव कोट आप पढ़ेंगे यहाँ वहाँ, तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर आपको बोलेंगे पॉजिटिव रहो भाई, पॉजिटिव रहो। अरे क्या पॉजिटिव रहो? लोग बोलते क्या तुम्हारे साथ हुआ है क्या ये? तुम्हारे साथ जब होगा तुम्हें पता चलेगा। बोलना बहुत आसान है पॉजिटिव रहो, आपके साथ होगा तो मालूम पड़ेगा आपको। इसलिए ऐसे विपत्तियों में केवल हरि का नाम ही काम में आ सकता है, भक्तों का आश्रय ही काम में आ सकता है। श्रीमद् भागवत ही आपको आश दे सकता है और कोई नहीं हेल्प कर सकता। Nothing can help you except Krishna, because कृष्ण क्या है? बहुत बड़ा एक विशाल ठंडे जल का आगार है जो आपके ऊपर छिड़काव करेगा और आपकी अग्नि को शांत करेगा। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। राइट? तो ये उनके साथ उनको देखने को मिल रहा है। एंड देन फिर आगे 12 नंबर में बोलते हैं सर्वमंगल। पढ़ेंगे श्लोक नंबर 12, सर्वमंगल जनार्दन प्रभु। बोलिए। यस, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं जो ऑस्पिशियसनेस को इंडिकेट करती है ना। 2 अथॉरिटी है यहाँ पे, जैसे सूर्य है और दूसरा है राजा। ये दोनों ऑस्पिशियस चीजें हैं जिनको देखकर प्रजा प्रसन्न हो जाती है, लोग प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भीम देखो जरा, ये जो जैकल है यानी कि सियार, ये क्या कर रहा है? उगते हुए सूर्य को देखकर रो रहा है। जनरली सियार ये सब सुबह नहीं जगते ना। सुबह दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। ये लोग कब दिखते हैं? रात में। और रात में चिल्लाते हैं, हाउलिंग कहते हैं उनको, जैकल्स हाउलिंग। आपके उधर है बरसाना किशोरी माता जी? नहीं है, शिरपुर में नहीं, धुले में नहीं प्रभु जी। अच्छा, तो किसी ने अनुभव नहीं किया उनका? तो वो आवाज करते हैं और उनका आवाज मतलब रोना रहता है, लिटरली रोने जैसे रहता है, रोने का आवाज रहता है वो। ठीक है, रात में चिल्लाएंगे तो ठीक है, लेकिन अब ये सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को देखकर चिल्ला रहे हैं, राइट? और उसकी तरफ अग्नि फेंक रहे हैं। अब जनरली सूर्य क्या करता है? अग्नि देता है, लाइट देता है संसार में हमको, पॉजिटिव इंडिकेशन है। लेकिन अगर सियार सूर्य की तरफ देख के उसको चैलेंज करे और अग्नि दे, मतलब नेचुरल जो ऑर्डर है इस संसार का वो क्या हो रहा है? रिवर्स होने जा रहा है। अब उसी प्रकार जनरली कुत्ता रहता है ना, कुत्ता अभी अगर राजा है तो राजा का क्या है? कुत्ता एक नौकर है, राइट? और वो राजा के करीब आता है तो उसको दूध मिला के राजा ऐसा थोड़ा उसको है ना बाल पे सहलाते हुए, तो कुत्ता अपना प्रेम से चाटता है मालिक को। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कुत्ता क्या कर रहा है? राजा को देखकर भौंक रहा है। अभी समझो आपके घर में कुत्ता है, किसी के, किसके घर में कुत्ता है? आरती माता जी आपके पास है? नहीं है, किसी के पास नहीं है। अच्छा, आप लोग वैदिक लोग दिख रहे हैं, घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं है। हमारे एक भक्त है, उनके घर में रहता है, बड़ा जर्मन शेफर्ड कुत्ता है। तो समझो आपके घर में कुत्ता रहेगा और जनरली कुत्ता क्या करता है? आपको देखते ही आता है, पूंछ हिलाते रहता, आएगा, आपको चाटेगा, आपको प्रेम करेगा। लेकिन वो अगर आपके ऊपर भौंकना चालू कर दिया आप घर में आए और आपके ऊपर जोर जोर से भौंकना चालू कर दिया उसने, और वो भी गेस्ट के सामने, तो क्या होगा? आपको सोचना चाहिए अरे क्या हो गया इसको आज। तो ये चैप्टर पढ़ लेना, आपको दिखेगा ओ इल्यूमेंस,
इनऑस्पिशियस साइंस, अरे बाप रे, आज कुछ तो होने वाला है घर पे, बड़ा भयंकर कुछ तो इंडिकेशन है कि कुत्ता मालिक को देख के भौंक रहा है। जनरली कुत्ता मालिक को देख के प्रेम करता है और चोर को देख के भौंकता है, बराबर ना? लेकिन चोर को देख के भौंक नहीं रहा है, मालिक को देख के भौंक रहा है। तो रिवर्स चीजें हो रही है, राइट? ये क्या कर रही है? इंडिकेट कर रही है कुछ तो ऑर्डर चेंज होने जा रहा है कलयुग का, सिंबल ऑफ इम्पेंडिंग एडवर्सिटी। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये कतिपय अपशकुन है जो निकट के भविष्य में अनिष्ट का संकेत देने वाला है। श्लोक नंबर 13, रमेश मोदी को पढ़िए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सस्ता कुर्वन्ति मासव्यम दक्षिणम पस्तु अपरे बाह्यास्य पुरुष व्याघ्र लक्ष्य रुदतो मम। हे भीमसेन, ये पुरुष व्याघ्र जब अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरी बाई ओर से निकले जा रहे और गधे जिसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे, मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत होते। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए वापस क्या बोल रहे हैं? हे पुरुष व्याघ्र, भीमसेन को रिस्पेक्टफुली एड्रेस कर रहे हैं और कहते हैं कि गाय जो है, अभी जनरली अभी हमें पता नहीं रहेगा, बट इट्स अ सिस्टम इन द, चैतन्य प्रभु कह रहे थे कि इट्स अ सिस्टम इन द वैदिक ट्रेडिशन की पशुओं को आपके बाएं साइड से नहीं जाने देते जनरली, तो आपको पता नहीं रहेगा, बट दैट्स द इंडिकेशन। लेकिन अभी यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रदक्षिणा करना जनरली ऑस्पिशियस माना जाता है, बराबर? प्रदक्षिणा करके हम अपना रिस्पेक्ट दिखाते हैं किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति। लेकिन अगर आपकी प्रदक्षिणा गधा ही करने लगे तो फिर आप समझ जाना कि आज गधे की सवारी होने वाली है हमारी, लगता है। क्योंकि गधा ऑफ कोर्स, ये मतलब गधे को हम लोग गाली नहीं दे रहे हैं, गधा अपनी जगह पे उपयुक्त तो प्राणी है और उसके लिए केयर लिया जाता है, जहां उसका इस्तेमाल किया जाता है वो करता है, अपना सेवा करता है बेचारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गधे को गले मिल के उससे प्रेम करते हैं, उसके साथ में सोते हैं, उसको साथ में बैठ के खाना खिलाते, नहीं ना। हर एक का अपना अपना स्थान है, उसके उसके चेतना के अनुसार, उसके उसके जाति के अनुसार। तो लेकिन यहाँ पे गधा क्या कर रहा है? युधिष्ठिर महाराज को सरकमबुलेट कर रहा है, राइट? गधे जैसे निम्न पशु। और उनके जो घोड़े हैं, घोड़े मतलब आज के जमाने में हमको समझ में नहीं आया कि घोड़े का क्या मतलब है यार। अब आज के जमाने में अगर आप देखेंगे, वो रेसिंग रहता ना कार का, A1 फॉर्मूला रेसिंग कार, आपको देखते नहीं होंगे, अभी पहले देख चुके होंगे। तो कोई भी अगर रेसिंग करने के लिए उतरता है तो किसी भी गाड़ी में नहीं बैठता है। किसी भी गाड़ी में बैठेंगे क्या आप? अगर आपको रेसिंग करना है तो आपका खुद से ट्रेंड, अच्छी तरह से फर्निश्ड गाड़ी खुद का रहता है, जिसमें बैठ के आप लोग आदी हैं, मतलब यू नो वेरी वेल कौन सा बटन कहाँ पे क्या किस तरह दबाने से क्या। ऐसे तो सब गाड़ी में कॉमन रहता है, लेकिन हर एक गाड़ी का अपना एक जान पहचान हो गया होता है कि ये बटन दबाऊंगा तो इतना इसमें स्पीड में और इतना क्या क्या होता है, बराबर ना? तो पुराने जमाने में घोड़े भी ऐसे हुआ करते थे, उनको रिफाइंड ट्रेनिंग दिया जाता था घोड़ों को मालिक के साथ। अभी राणा प्रताप का घोड़ा था ना चेतक, पता रहेगा आपको, वो भी व्यक्ति है, वो भी फाइनली कल्चर्ड रहते हैं और अपने मालिक को उस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो अभी जैसे कुत्ता अगर घर में भौंकेगा आपको देखकर, वैसे घोड़ा अगर आपका निजी वाहन है, वो अगर आपके सामने आकर रोएगा तो फिर आपको तो टेंशन आना चाहिए कि आज कुछ तो गड़बड़ है, इनऑस्पिशियस कुछ तो होने वाला है, राइट? वीपिंग ऑफ हॉर्सेस। देन आगे 14वें श्लोक में बोलते हैं, शोभा पाठक माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 14। हाँ भाई, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। मृत्युदूत कपोतो यम, मृत्युदूत कपोतः अयम पुरुषः कंपयन् मनः, प्रत्युलोकः च भुवानै विश्वं वै शून्यम इच्छतः। जरा पहा, हे कबूतर जणू काही यमदूत, मृत्यूदूतच आहेत. घुबडे आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी कावळे यांच्या ओरडण्याने माझे हृदय सतर कापत आहे. जणू काही त्यांना सारे ब्रह्मांड शून्य करावयाचे आहे. हरे कृष्ण। प्रणाम। वैदिक ट्रेडिशन में जनरली कबूतर लोगों को मैसेंजर माना जाता है। इवन राधा कृष्ण पास्टम में भी कबूतर हैं जो मैसेंजर हैं वृंदावन में। तो अभी युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं कि अरे बाबा, ये कबूतर जो है मृत्यु का पैगाम लेके आया हुआ है। क्यों? क्योंकि इतने सारे इनऑस्पिशियस साइन तो देखिए, अभी आगे का दिख रहा है उनको
उल्लू तथा उनके प्रतिद्वंदी कौवों को चीख कर मेरे हृदय को दहला रही है। कभी कौवों का आपने आवाज सुना है? कौवों का आवाज जनरली हम लोग सुनते हैं कि पंछियों का आवाज चहचहाहट बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनमें कुछ पंछी ऐसे हैं जिनकी चहचहाहट आपको पसंद नहीं आएगी, इरिटेट हो जाएंगे आप लोग उनको सुनकर। जैसे मैं आपको बताया था लास्ट टाइम, हम लोग यहाँ सोते हैं, हमारा एक कॉमन हॉल है उसका नाम है मुचुकुंद हॉल। मुचुकुंद महाराज सोने गए थे ना गुफा में, तो उसका नाम मुचुकुंद रखा हुआ है। पहले हवा महल था, बोले नहीं वैदिक नाम चाहिए, भाई हवा महल क्या है, मुचुकुंद हॉल। तो मैं जहाँ सोता था वो बराबर खिड़की पे बराबर 10 o'clock वही कौवा आके बैठेगा उधर। लगता है पुराने जमाने का कुछ हिसाब किताब रहेगा हमारा। वो आके उधर बहुत मधुर वाणी में क्रो क्रो ऐसा आवाज करता था, अजीब अजीब, मतलब कि मुझे उठना ही पड़ेगा। उठ के मैं ऑफकोर्स मैं इतना आलसी था अभी हूँ कि उठ को उसके भगाने के बाद भी मुझे नींद आती थी। उठ के उसको भगाने का 1-2 मिनट फिर आके मैं बराबर सोता था। खिड़की खुली रहती, खिड़की के बराबर उसमें आके बैठता था। और आपने कभी इसका तो आवाज नहीं सुना होगा, किसका? उल्लू का। सुना है उल्लू का आवाज? रात में उल्लू का आवाज अगर सुनेंगे डरावना लगेगा आपको, भयंकर, एकदम डरावना। सुना है पांडव सखी माता जी आपने? नहीं सुना? गुरु जी मायापुर में है ना, जब हम स्टे किया था वहाँ पे आती है बहुत अजीब अजीब सी आवाजें। हाँ, लेकिन मायापुर के उल्लू डिवोटी उल्लू है। बट हमें डर नहीं लगा महाराज के, बट आवाजें आती है गुरु जी बहुत। तो मायापुर में डरने लगेगा क्योंकि मायापुर के उल्लू भगवान के चैतन्य महाप्रभु के भक्त हो। लेकिन अगर दिल्ली में आवाज अगर आएगी डर लगेगा, एकदम भयानक आवाज रहती है उनकी। तो इन दोनों की आवाज अगर आएगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, कंटिन्यूअसली, वो भी अनटाइमली, डर लगने लगेगा हमको, राइट? तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं। वैसे मेरे पास एक आवाज है, मैं सुनाऊंगा आपको उल्लू की आवाज क्योंकि मैं सोच रहा था, क्योंकि मैंने भी कभी सुनी नहीं थी, तो मैं सोचा कि सुनी होगी मैंने बचपन में, लेकिन फिर मैं यूट्यूब में गया, बोला उल्लू की आवाज कैसे रहती, तो इतना डरावना लग रहा था मुझे उल्लू की आवाज सुनकर। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं, राइट? इस तरह से युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, इन सारे इंडिकेशंस को देख रहे हैं कि उनके जीवन में, अतः ऑफ कोर्स भगवान के भक्तों के लिए कोई अशुभ नहीं होता है, सब शुभ ही होता है, लेकिन हमें उस एंगल से देखना पड़ेगा। कोई अगर विपत्ति भी आती है तो वह हमें भगवान के प्रति आसक्त बनाने के लिए, सीरियस बनाने के लिए, और अगर संपत्ति भी आती है इसके लिए ताकि हम उस संपत्ति को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकें, और दूसरा कोई कारण नहीं होता है। जिस समय हम विपत्ति और आपत्तियों के इस प्रकार अपने जीवन में इंटरप्रिटेशन देखते हैं, उस समय समझ जाना कि हम लोग भगवान के धाम में जाने के लिए क्वालिफाइड हो गए, जिसका वर्णन आगे करेंगे प्रभुपाद यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज और आगे वाले श्लोक 15 नंबर श्लोक से, जो हम देखेंगे बाद में कल। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा मिलते हैं कल।